जय हिंद। विनेश फोगाट एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए विश्व पटल पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। विनेश फोगाट हमारे देश का गर्व। यह बेटी किस्मत की मारी है, किस्मत से हारी है या सिस्टम से हारी है। फुली केस स्टडी। आइए हम अब बताते हैं आपको कि कैसे नियमों के तहत इस बेटी को डिस्क्वालिफाइड किया गया। आज हमारा देश गम में है क्योंकि हम पहली बार गोल्ड से कुछ कदम दूरी पर थे और हमारे हाथ में गोल्ड मेडल आने वाला था। इस बेटी और पूरा देश गम में है, दुख में है। आइए बात करते हैं उस सिस्टम को लेकर के जो 100 ग्राम वजन के चलते इस बेटी को डिस्क्वालिफाइड कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं नियमों को लेकर के। विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाइड क्यों किया गया, पहले इसको जानते हैं। इनका वजन 50 किलो 100 ग्राम था। 50 केजी वर्ग में ये खेल रही थी और इनका वजन जब नापा गया, जब मापा गया तो 50 केजी 100 ग्राम निकला। ये 100 ग्राम के अगर मैं वजन की बात करूं तो आप एक गिलास पानी, अभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप एक गिलास पानी पीजिए और अपना वजन नापिए। कुछ चंद घंटों बाद अगर आप फिर वजन अपना नापेंगे तो 100 ग्राम कम पाएंगे। जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें दूसरे दिन, मतलब जिस दिन क्वालिफाई तैयारी करते हैं आप लोग, फाइट करते हैं, उस दिन दूसरे दिन सुबह वजन करवाना होता है। कोई एथलीट वजन की प्रक्रिया अगर नहीं पूरी कर पाता है तो अपने भार वर्ग में उसे विफल माना जाता है। जैसे अगर 50 केजी की फाइट है, कुश्ती है, तो 50 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 ग्राम भी। जैसे 100 ग्राम कम था, इस वजह से डिस्क्वालिफाइड हो गए। विनेश फोगाट जी 57 केजी खेलती थी, फिर बाद में 53 केजी खेल रही थी और हाल में इन्होंने यह डिसाइड किया था कि यह 50 केजी खेलेंगी। 50 केजी इनका वजन, 50 केजी 100 ग्राम था। और नियम कहता है कि अगर वजन ज्यादा है तो डिस्क्वालिफाइड के साथ साथ आखिरी पायदान पर उस खिलाड़ी को, उस एथलेटिक को जाना होगा। जैसे इनके साथ होता है, पूरा देश ये मांग कर रहा है, भारत देश पूरा ये मांग कर रहा है। सोचना चाहिए ओलंपिक संघ को कि जो बेटी सेमीफाइनल क्वालिफाई होती, क्या आपने सेमीफाइनल से पहले वजन की नाप नहीं की थी? अगर की थी तो उस टाइम पर आपने जब क्रिकेट जब खिलाया, एथलेटिक जब कुश्ती खिलाई और उस समय जब वो क्वालिफाई हुई तब उसको सिल्वर मेडल दिया गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप के लिए वजन किया गया तो उस वजन में अगर कमी पाई गई है तो पहले वाला जो मेडल है वो क्यों वापस लिया जा रहा है? ये पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है। आगे बात करते हैं कि रेसलिंग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को अलग अलग भार में वर्ग में रखा जाता है, जैसे 53, 50, 57। मुकाबले के पहले दिन सुबह मेडिकल जांच और वजन किया जाता है। क्वालिफाइड फिजिशियन होते हैं, ऐसे किसी भी रेसलर को बाहर करते हैं जिनसे कोई संक्रामक रोग फैलने का जोखिम हो। एक भार वर्ग के लिए प्रतियोगिता 2 दिन में आयोजित की जाती है। आधिकारिक तौर पर पहली बार किए गए समय पर जो वजन आता है, खिलाड़ी को उसी वर्ग में खेलना होता है। मतलब जब जो वजन किया वो वजन आया, खिलाड़ी उसी वजन में खेलेगा। वजन के वक्त खिलाड़ी केवल स्लीवलेस शर्ट पहन सकता है, टी शर्ट पहन सकता है और जो वस्त्र हैं, जैसे कि आप वस्त्रों का भी तो वजन है, तो वजन बढ़ने के मामले में नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। आपके सामने है कि हमारे देश में पहली बार, और शायद यह आखिरी बार ना हो, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर के कई बेटियां निकलेंगी और मेडल हमारे देश पर भर भर के होंगे। तो विनेश फोगाट का नेचुरल वजन जो था, अब जानते हैं विनेश फोगाट
के ऊपर जो नियम के बाद केस स्टडी क्या बनती है। विनेश फोगाट का नेचुरल वजन था 57 केजी के करीब रहा। वो 57 केजी वजन में पहले खेल भी चुकी हैं। कोई खिलाड़ी 3-4 केजी वजन आसानी से घटा लेता है। वो 53 केजी में भी खेलती थी, मगर इस बार उन्होंने 7 केजी वजन घटा करके 50 केजी में भाग लिया। सेमीफाइनल से पहले उनका वजन 49.9 यानी 49 किलो 900 ग्राम था। और जब कोई कई दिन से पहले वह कम खाना खा रही थी और पानी भी बहुत कम पी रही थी। फिर कल मैच से खेलने से संभवतः जब उन्होंने 3 मैच खेले, सुबह 3 मैच खेले और 3 मैच जब खेले तो संभवतः एनर्जी लॉस हुई। जब एनर्जी लॉस हुई तो पानी भी पिया रिकवर करने के लिए और कुछ डाइट भी लेनी पड़ी होगी। उसके कारण जो उनका वजन था, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 2.8 यानी 2 किलो 800 ग्राम हो गया। मतलब सुबह तक था 49 किलो 900 ग्राम, 3 मैच खेले, वजन हो गया 2 किलो 800 ग्राम। रिकवर करने के लिए पूरी रात साइकिलिंग की और तरह तरह की एक्सरसाइज की, कोच की एक्सपर्टीज को लिया, वजन कम हो गया, 2 किलो 700 ग्राम वजन कम हो गया। साक्षी मलिक जो पहलवान है वो ये भी कहती हैं कि विनेश फोगाट ने अपना वजन कम करने के लिए खून तक निकलवा दिया। मतलब कैसे भी करके हमारे देश का झंडा बुलंद हो सके उस बेटी ने, सोचो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 3 किलो वजन, 2.8 केजी वजन एक दिन के अंदर कम करने का निर्णय लिया। सोचो कितना ज्यादा मेहनत की होगी। खून, साक्षी मलिक पहलवान का कहना है कि उन्होंने खून तक निकलवाया, फिर भी अफसोस 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। इसके चलते जब विनेश फोगाट का वजन हुआ, मेडिकल जांच हुई, उसमें वो डिस्क्वालिफाइड कर दी गई। पता है विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालिफाइड किया गया? आइए बात करते हैं। बात 100 ग्राम की थी। कहते हैं, राजा साहब कहते हैं कि विश्व में हर देश में घूम घूम करके विश्व में डंका बजवा दिया अपना। हर देश भारत के आंखों से डर रहा है। यह वर्तमान की रूलिंग पार्टी कह रही है। वर्तमान की रूलिंग पार्टी के जो पदाधिकारी वो कहते हैं। बात 100 ग्राम की थी, दबाव बनाया जाता, 100 ग्राम कम की बात थी, फिर वजन किया जाता। और अगर 2-4 बार वजन किया जाता है, मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में कि 100 ग्राम वजन करना, जो बेटी एक दिन में 2 किलो 700 ग्राम वजन कम कर सकती, वो बेटी 1 घंटे में 100 ग्राम वजन कम कर सकती। अब ये बेटी डिस्क्वालिफाइड क्यों की गई? खटक रही थी ये बेटी, क्योंकि ये बेटी दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके कह रही थी सिस्टम करप्ट है। ये बेटी कह रही थी कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन राजा साहब महलों में बैठे रहे थे, राजा साहब के कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आज राजा साहब दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, दिखाऊंगा, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं ट्विटर पे ट्वीट करके। यह भ्रष्ट मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं, अभी यह भी दिखाऊंगा संसद में खेल मंत्री क्या बयान देता है। आज के बाद हारने, देश की बेटी गोल्ड मेडल से मात्र चंद 2 कदम दूरी पे थी और मात्र, अरे कहते ना कि हम हारे नहीं कब युद्धों में, हम डरते नहीं छल छंदों से, और हम हारे तुम्हें अपने घर के जयचंदों से। विनेश
खटक रही थी देश के कुछ मंत्री संतरियों को विनेश खटक रही थी विश्व पटल पर, क्योंकि विनेश ने दुनिया के नंबर 1 पहलवान को हराया। जो किसी से नहीं हारा वो हमारी बेटी से हार गया। विनेश ने उस पहलवान को हराया जो अब तक कोई भी मैच नहीं हारी थी, उस पहलवान को भी हरा दिया। विनेश ने यूरोप की चैंपियन को हराया। विनेश ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की चैंपियन को हराया। विनेश ने इस धरती पर अपनी कैटेगरी में कोई भी सुरमा नहीं छोड़ा जिसको ना हराया हो। विनेश आज दूसरी बार सिस्टम से हार गई। एक बार हमारे देश में बैठे निकम्मे मंत्री संतरियों से हारी थी, क्योंकि देश की बेटी सड़कों पर थी, राजा साहब महलों में बैठे थे। राजा साहब चाहते तो जा सकते थे, पूछ सकते थे कि क्या परेशानी है आपकी। राजा साहब ने नहीं पूछा। आज चाहे गृह मंत्रालय हो, गृह मंत्री हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के कोई मंत्री हो, सबके ट्वीट आ रहे हैं, संवेदनाएं सब चला रहे हैं। लेकिन जब बेटी कह रही थी कि सिस्टम में गड़बड़ी है, जब बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध सिस्टम में बैठे लोगों पर, सत्ता में बैठे लोगों पर लगाए जा रहे थे, तब यही राजा साहब चुप थे। एक जांच होती, लेकिन नहीं। खैर फिलहाल अब तो देश की बेटी संन्यास भी ले अनाउंसमेंट घोषणा कर दी है आज सुबह। अभी दिखाएंगे कितनी अफसोस में है, कितनी गमगीन है। और ये हार विनेश फोगाट की नहीं है, ये हार पूरे सिस्टम की है। पूरे देश 140 करोड़ देशवासियों की हार है। विनेश कल सुबह मैच से पहले 50 किलो से कम था। 3 मैच खेलने के बाद उनका वजन 2 किलो ज्यादा हो गया। रात भर वो लड़की रनिंग की, साइकिलिंग की, पानी नहीं पिया, फिर भी 100 ग्राम ज्यादा ही रहा। वो हॉस्पिटल चली गई, रात भर मेहनत करती रही। और आज संसद में खेल मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, भाई साहब सुनिएगा और थोड़ा गुस्से से लाल ताल होइएगा, क्योंकि विनेश के ऊपर 74 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। भाई साहब, तुम महलों में बैठ रहे हो, तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम्हारी पार्टी के एक राजधानी में छपे हुए होर्डिंग के टेंडर से कम खर्चा हुआ इस बेटी पर, और तुम कह रहे हो 74 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया। मतलब जितने तुम पोस्टर बड़ी बड़ी होर्डिंग छपवा देते हो ना एक शहर में, उस टेंडर से कई गुना कम इस बेटी पे खर्चा हुआ, और तुम खर्चा गिना रहे हो, है ना। यह बेशर्म लोग आज ही खर्च क्यों बता रहे हैं, आज ही खर्च क्यों बता रहे हैं। अभी जब मेडल आ जाए ना, तो 3200 दांत निकाल करके बढ़िया से फोटो खिंचाने पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए, खैर फिलहाल पीटी उषा जी गई, सम्मानित पीटी उषा जी। मैं विनोद फोगाट से मिली, वह ठीक है, वह थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ और हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ था। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थीं। अब सपोर्ट स्टाफ साथ था, पूरा सिस्टम साथ था। जब पता है कि यहां पर हमें वजन तौलने जाना है, मेरी नाप होगी, उससे जस्ट पहले क्या आपने वो नाप नहीं कराई जो 100 ग्राम बढ़ा निकला। जब पूरा सिस्टम साथ था, जब पता है कि अब मेडल आने वाला है हमारे देश में, उस बेटी के साथ कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी हुई है और ये माननी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा,
पूरा वाक्य समझ के बताइएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जो बेटी 2 किलो 800 ग्राम से 2 किलो 700 ग्राम एक दिन में कम कर सकती है, वह बेटी का क्या 100 ग्राम वजन और कम नहीं हो सकता था? आगे बात करते हैं। अब ये ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह स्टेटमेंट आ रहे हैं। गृह मंत्री जी पहले स्टेटमेंट दिए होते तो बात और होती, अब तो संवेदनाएं सबकी हैं। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओलंपिक में विनेश फोगाट के बाहर होने से निश्चित रूप से लाखों भारतीयों की उम्मीद टूटी है। उनका खेल करियर शानदार रहा, जिसमें उन्होंने विश्व चैंपियन को हराने का गौरव हासिल किया। यह दुर्भाग्य उनके शानदार करियर में एक अपवाद मात्र है। बिल्कुल सही बात है, अपवाद मात्र है कि हम हारे नहीं कभी युद्धों में, हम डरते नहीं छलछंदों से। हम हारे नहीं कभी युद्धों में, हम डरते नहीं छलछंदों से, और हम हारे तो हैं अपने घर के जयचंदों से। आगे बात करते हैं। विनेश फोगाट आज संन्यास ले चुकी हैं। संन्यास का उन्होंने लिखा कि मां मैं हार गई, कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं देश की ऋणी रहूंगी। इसी के साथ साथ ये चैप्टर, जब भी नाम आएगा विनेश फोगाट का, हर देशभक्त गर्व से गौरवान्वित होगा, और एक चाहे बोल ना पाए वो व्यक्ति, लेकिन एक बार मन में यह कहेगा कि हाय हमारा सिस्टम, हाय हमारा सिस्टम। मैं इस बेटी को शुभकामनाएं देता हूं, इस बहन को शुभकामनाएं देता हूं कि खूब लड़ी मर्दानी, तुम तो झांसी वाली रानी हो। खूब लड़ी, दर्द में थी, करा रही थी, विश्व चैंपियन को भी कोई सूरमा छोड़ा नहीं जिसको हराया नहीं। मेरी तरफ से विनेश फोगाट जी को जय हिंद।